हेलो इन्वेस्टर, आप सबका स्वागत है आपके चैनल शेयर मार्केट ज्ञान में। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे एक पोर्टफोलियो रिक्वेस्ट। मेरे पास एक पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई है। इन्होंने अपना नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया है। इन्होंने देखिए क्या मेंशन किया है, आई एम वॉचिंग योर वीडियो विदाउट मिस, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, प्लीज़ कीप इट कंटिन्यू, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो देखते हैं इनका पोर्टफोलियो में इन्होंने कितने शेयर होल्ड किए हुए हैं और कितना इन्वेस्टमेंट है। इस पोर्टफोलियो रिव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती कि हम खुद मिस्टेक करें और सीखें। कुछ मिस्टेक तो हमसे होनी ही होनी है, जिनसे ज़रूर लर्निंग करेंगे, लेकिन हमारा फोकस ये भी होना चाहिए कि जो मिस्टेक दूसरों से हुई है उनसे हम लर्निंग लें। तो जितना मेरा जैसा बिलीव है कि जितना आप लर्न करोगे उतना ही आपका अर्निंग जो है वो स्ट्रांग होगा। तो आइए हम रिव्यू करते हैं इनका पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में टोटल 11 स्टॉक हैं और इनका इन्वेस्टेड अमाउंट है 86,000 के अप्रॉक्स, जिसका वैल्यू अभी 79,000 है। उनका लॉस हो रहा है 6,000। अभी जो इनका परसेंटेज है लॉस का वो है 7% के आसपास। देखिए जब भी अपने पोर्टफोलियो को चेक करें तो आपका फोकस ना परसेंटेज पे होना चाहिए, ना कि अमाउंट पे। क्योंकि इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल दो इन्वेस्टर है, ए और बी, और एक का इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख है और एक का इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख है। और अब एक का लॉस आ रहा है 1,000 और एक का आ रहा है 2,000। तो आपको ये लगेगा कि भाई जिसका 2,000 लॉस आ रहा है उसका तो ज़्यादा लॉस है और जिसका 1,000 है उसका कम है। जबकि दोनों का जो लॉस का परसेंटेज है वो एक ही है, 1% है। 1 लाख का जिसका है लॉस इन्वेस्टेड अमाउंट, उसका जो 1% लॉस है वो 1,000 है, और जिसने इन्वेस्टेड 2 लाख किया हुआ है उसका लॉस भी 1% ही है। वो फिगर वाइज आपको ज़्यादा दिख रहा है लेकिन परसेंटेज वाइज सेम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7% माइनस में इनका पोर्टफोलियो जा रहा है। निफ्टी ही पूरा इस टाइम 15% के आसपास फॉल हुआ पड़ा है 52 वीक हाई से। तो जब भी निफ्टी जैसे जैसे रिकवर करेगा इनका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। आइए हम देखते हैं इनके पास कौन कौन से शेयर हैं। नंबर 1 जो शेयर है इनके पास वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एनबीएफसी का मार्केट लीडर है। इस शेयर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये मार्केट लीडर है और इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है। देखिए इन्होंने बाई कब किया है 6,000 पे और अभी ये चल रहा है 5720 के आसपास, मतलब थोड़ा सा गैप है। जिस जिस दिन ये रिकवरी करने पे आया ये 300 एक दिन में रिकवर कर जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है जब भी मार्केट डाउन पे हो तो आपको बॉटम पे शेयर को पिक करना है, जिसे हम कहते हैं बाय ऑन डिप्स, मतलब एवरेज कम करना। इस केस में अगर अभी आप 57 में आप कोई भी शेयर बाय करते हैं बजाज फाइनेंस का, तो आपका जो एवरेज जो 6,000 है वो 6,000 से कम होकर 5800 के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला शेयर है इनके पास बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट का देखिए इन्होंने इनका एवरेज प्राइस आ रहा है 839 का। 872 के आसपास बर्जर का 52 वीक हाई था। अब देखिए शेयर अच्छा है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी सही किया। देखिए मार्केट लीडर जो था बजाज फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर का निफ्टी में ना वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो इन्होंने भी वही किया, वेटेज सबसे ज़्यादा दिया बजाज फाइनेंस को। कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। अब बर्जर पेंट में उन्होंने 4,000 किया है, धीरे धीरे में भी शायद ये एक्यूमुलेट करे और अपना बढ़ाई क्वांटिटी इस पर। अब उन्होंने क्या किया 839 पे लिया, जो कि 872 इसका 52 वीक हाई था। जैसे कि मैंने आपको अपनी पुराने वीडियो में बताया था कि जो हमें शेयर है वो बॉटम पे लेना चाहिए या बॉटम के जब आसपास हो तब। अब देखिए रिटर्न तो इसको बर्जर पेंट में भी मिलेगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बर्जर पेंट का रिटर्न 5 ईयर्स का 150% के आसपास था। अब इसमें रिटर्न इनको मिलेगा लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा इनको स्लो मिलेगा, क्योंकि इन्होंने शेयर को हाई पे पिक किया है। तो जितना आप सस्ता लोगे उतना ही आपको जल्दी और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट शेयर इनके पास जो है वो मोनोपोली वाला स्टॉक है जिसका नाम है CDSL। CDSL क्या होता है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी जो होती है, जितने भी हमारे शेयर होते हैं, चाहे एंजल ब्रोकिंग के चाहे जरोधा के, जितने भी ब्रोकर है सबके सब शेयर अपने पास नहीं रखते। ये सारे के सारे जो शेयर होते हैं ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उसके पास ये सेफ रहते हैं। कल कोई ब्रोकरेज भाग भी जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारे शेयर 100% सेफ़ है। जब भी शेयर होते हैं वो डिस्प्ले हमें इनके प्लेटफॉर्म पे, इनके सॉफ्टवेयर पे ज़रूर शो करता है, लेकिन एक्चुअल में जो शेयर होता है वो सेफ़ होते हैं इस अथॉरिटी के पास।
इस पे इनको हो रहा है 50% का टोटल लॉस हो रहा है। बाइंग इनका प्राइस है एवरेज 1333 का और अभी प्राइस चल रहा है 1123 का। ये अब देखिए इसमें इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बर्जर पेंट से भी कम है, तो ये टाइम होता है बाय ऑन डिप्स करने का। अब इस शेयर को अगर आप और बाय करेंगे तो इसका एवरेज प्राइस जो आपका 1300 है ये और कम हो जाएगा। CDSL का जो लास्ट ग्रोथ है बहुत अच्छा रहा है रिटर्न के मामले में। CDSL जितने नंबर ऑफ अकाउंट डीमेट अकाउंट खुलेंगे उतना है CDSL को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने ये अकाउंट खुलते हैं उतने अथॉरिटी के पास शेयर जाते हैं, जितना बाइंग सेल होता है उतना ट्रांजेक्शन होता है CDSL का। तो US में 70% के आसपास 70-75% लोगों के डीमेट अकाउंट है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इंडिया में आज भी ये परसेंटेज लेस देन 10% है। वो भी अभी तो ये जस्ट कोरोना के जो अभी लॉकडाउन हुआ और इंटरनेट इतना अफोर्डेबल हो गया कि सबके पास है, इस वजह से नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट अभी लास्ट 2 इयर्स में करोड़ों में बहुत ज़्यादा नंबर में अकाउंट जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन हुए हैं। इससे पहले तो परसेंटेज 4.5 और 5% के आसपास था। तो इस आप तरीके से देख सकते हैं इंडिया में कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इस सेक्टर में, इस एरिया में। जितने अब करोड़ों में पॉपुलेशन है, मैं कहूँ अगर 50% तक भी टच कर गया तो CDSL का शेयर तो पता नहीं कितना ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट हम रिव्यू करते हैं इनका जो पास कंपनी थी, अब है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट जो है केमिकल सेक्टर का शेयर है, बिल्कुल हाई ग्रोथ वाला शेयर है ये। इन्होंने बाई किया है 2206 रुपीज़ का और अभी चल रहा है 1975 का। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनका 8000 है। इस शेयर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये शेयर बहुत ही ग्रोथ सेक्टर वाला शेयर है। केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर चीज़ में केमिकल चाहिए, खाने की चीज़ में केमिकल चाहिए, कपड़ों में केमिकल चाहिए, कोई मेडिसिन है उसमें केमिकल चाहिए, हर जगह केमिकल ही केमिकल है। तो केमिकल सेक्टर में आप दीपक नाइट्रेट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इनका पास डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो शेयर है वो वर्क करता है जो आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे आपका LED हो गया, इसका मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग है। अब आप देख सकते हैं इंडिया का पॉपुलेशन इतना है कि मोबाइल का डिमांड और LED का डिमांड कंटिन्यूस रहेगा। वॉशिंग मशीन, तो जो भी ये सैमसंग, वीडियोकॉन, LG और जो अपने टेलीफोन के जो मोबाइल फ़ोन के स्मार्टफोन के जो ब्रांड है, MI का हो गया, ओप्पो का हो गया, वीवो का हो गया, इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो डिक्सॉन का मिलता है। तो जो डिक्सॉन है इसका सेटअप जो है बहुत लार्जेस्ट लेवल पर है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस इसके हैं। और इनका बाइंग लेवल है 4590 का और अभी है 3388 का। तो आपको जब भी शेयर बाय करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो आपको RSI इंडिकेटर देखना है, जिसका सबसे लो है आपको उसी को बाय करना है, और आपको बैलेंसिंग भी देखनी है। अब देखिए जैसे इसमें इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9000 के आसपास है, तो इसमें अब और ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर। अब 3300 का अभी चल रहा है, अगर ये एक शेयर भी बाई करेंगे तो देखिए इनका जो 4590 का जो एवरेज प्राइस है, जो ऑलमोस्ट 46 है, वो कम होकर 43-42 के आसपास आ जाएगा। आगे चल के इनको इसी में बेनिफिट होगा, क्योंकि एक बार जब शेयर बढ़ जाएगा ना, फिर आप लेने के लिए जाओगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। या तो एवरेज प्राइस आपका बहुत मामूली गिरेगा या तो बढ़ेगा। ये टाइम होता है बेस्ट जब प्राइस उसका एवरेज प्राइस से डाउन चल रहा हो, तो ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है इनका HDFC, इनका है ICICI बैंक। HDFC बैंक मार्केट का लीडर है नो डाउट। ICICI बैंक थर्ड कैटेगरी में आता है, सेकंड में आता है कोटक। अब एक ही टाइम में अगर किसी इंसान ने HDFC बैंक और दूसरे ने ICICI में इन्वेस्ट किया हो तो ICICI वालों को रिटर्न ज़्यादा मिला है कंपेयर टू जो लास्ट परफॉर्मेंस रही है दोनों बैंकों की। आज की डेट में देखिए मार्केट इतना गिरा हुआ है तो भी ICICI बैंक इनको 3% का प्रॉफिट दे रहा है, जबकि बाकी सभी बैंक का रिटर्न जो है वो नेगेटिव में जा चुका है। कंटिन्यू कर सकते हैं ICICI बैंक, उसमें आप अपना जो क्वांटिटी और इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इनके पास है IT सेक्टर का दिग्गज मल्टी बैगर स्टॉक, वो है इन्फोसिस। सबसे ज़्यादा बोनस देने वाला शेयर है ये इन्फोसिस। इनका बाइंग प्राइस है 1539 का। एक चीज़ मुझे हैरानी हो रही है, पता नहीं इन्होंने एक शेयर क्यों लिया, मे भी शायद कोई फंड का इशू होगा या जो भी है, लेकिन आज की डेट में ये जो आपका शेयर है ये अभी रिसेंटली लास्ट जो प्राइस था उससे 500 -5.77% डाउन चल रहा है। आप इसमें बाइंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस का रिटर्न जो है वो भी बहुत मैसिव रिटर्न है। मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में इन्फोसिस का 5 ईयर्स का मैक्सिमम का
रिटर्न। आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो हमेशा बुलिश ही रहा है। निफ्टी 50 में जितने भी सेक्टर आते हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी केमिकल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, इनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाले जो सेक्टर्स होते हैं वो नंबर 1 पे निफ्टी फाइनेंस है और फिर निफ्टी आपका आईटी है। उसके बाद फिर आपका निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो आते हैं। तो आईटी को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। अगर आपके पास मेरे ख्याल से शायद एक ही शेयर है इन्फोसिस है आईटी सेक्टर का, तो आप इसके साथ आप इसमें अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें अमाउंट वाइज क्वांटिटी वाइज तो बढ़ा सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होगा। आइए नेक्स्ट शेयर की तरफ मूव करते हैं। इनका नेक्स्ट है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी एक मोनोपोली वाला शेयर है। अभी इनका प्राइस चल रहा है 904 का इनका एवरेज प्राइस है और लास्ट इसका अमाउंट है जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 651 का। ये मोनोपोली वाला शेयर है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें जो रिटर्न है इसका पास्ट का काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न सभी कंपनियों का डाउन है, उसके लिए वरी करने का कोई इशू नहीं है। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4520 रुपीज़ का है। आप इसमें अपना पोर्टफोलियो का 7% के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में इनका है आईआरसीटीसी हमने रिव्यू कर लिया। अब इनका पॉलीकैब। पॉलीकैब जो है आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है वो उसमें ये मैन्युफैक्चर में अब इसने बिजनेस अपना एक्सपेंड किया है। मेन जो इसका मार्केट होल्डिंग है वो है वायर के सेक्टर में। तो पॉलीकैब एक बहुत ही तेज़ी से तेज़ी से ग्रो करने वाला शेयर है, कंपनी है। इतनी मार्केट गिर गई है, सिर्फ 2 ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल भी नहीं गिरी, या ये कहिए कि बिल्कुल मतलब 0.12% ही गिरी है। मतलब इतने शेयर जहाँ 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, ये 52 वीक हाई से जस्ट थोड़ा सा ही नीचे है। एक है ये पॉलीकैब और दूसरा है आपका वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज पेप्सी का मैन्युफैक्चर करता है जो लिक्विड होता है आपका, और एक्वाफिना वाटर बोतल हो गया, स्टिंग हो गया, नए नए ब्रांड वो लेके आता है। और दूसरा पॉलीकैब। पॉलीकैब का ये मल्टी बैगर शेयर है। इसमें ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक है। तो जो मिड कैप होता है ऑब्वियसली वो लार्ज कैप की तरफ एग्रेसिव की तरह होके आगे बढ़ता है, और स्मॉल वाला एग्रेसिव होकर मिड कैप की तरफ बढ़ता है, और जो लार्ज कैप है वो अपना मार्केट कैपिटल और बढ़ाता है कंटिन्यू अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रिंस पाइप की तरफ। जैसे मैंने बताया था एस्ट्रल पाइप जो है वो मार्केट का लीडर है, प्रिंस पाइप सेकंड कैटेगरी में आता है। इसका जो प्राइस चल रहा है 692 के आसपास चल रहा है। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इनका 7000 के आसपास है और 639 का इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। इन्वेस्टेड अमाउंट बिल्कुल ठीक है इसका, आपने 7000 बिल्कुल सही किया हुआ है। आप चाहो तो इसमें 1-2 शेयर लेके बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तब आपको शायद बाय ऑन डिप्स करने का बेनिफिट ना मिले। लास्ट शेयर इनके पोर्टफोलियो में है टाटा पावर का, 219 का है शेयर इनका एवरेज प्राइस, और अभी जो प्राइस चल रहा है 227 का चल रहा है। 3.76% का इनका प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक ही शेयर परचेज़ किया है। देखिए ये चीज़ होती है, अब जो परसेंटेज की प्रॉफिट है ना, ये टाइम के साथ इंक्रीज़ होती रहेगी। अब आपने कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना ले लिया हो, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, कोई नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो है ही एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में तो कितना रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये अगर अगर ये 100% भी होगा तो 200 का तो 400 ही होगा ना। तो इसीलिए जो भी अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है, उसमें आपको अपनी होल्डिंग बनाए रखनी चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इस पोर्टफोलियो में बिल्कुल सही पोर्टफोलियो। देखिए इन्होंने पोर्टफोलियो किस तरीके से अपना डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इन्होंने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने कुछ मोनोपोली वाले शेयर जैसे सीडीएसएल हो गया आपका, और आपका ये आईआरसीटीसी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया है, केमिकल का भी शेयर लिया है, फाइनेंस का भी लिया है, और एनबीएफसी में टॉप मार्केट लीडर का लिया हुआ है, बर्जर पेंट का लिया हुआ है। तो डाइवर्सिफाई अगर अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग इनका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। इन्वेस्टेड अमाउंट भी इनका 86,000 के आसपास इन्होंने किया हुआ है। मेरा सजेशन इनको सिर्फ यही रहेगा कि ये टाइम है बाय ऑन डिप्स करने का, क्योंकि जब मार्केट जिस तरीके से शेयर का एक साइकिल होता है, मैंने आपको बताया था आरएसआई इंडिकेटर में कि ओवरसोल्ड जोन होता है, ओवरबॉट जोन होता है, इसी तरह मार्केट जो चल रहा है अभी वो बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। तो ये टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। इस टाइम आप जितना आप ज़्यादा और जितना सही
तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका रिटर्न बनेगा। और एक बार जब ये टाइम चला जाएगा, जब मार्केट बुलिश हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तब लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, लेकिन तब वो रिस्की होता है इन्वेस्टमेंट करना। तो ये टाइम होता है सही इन्वेस्टमेंट करने का। तो वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है पोर्टफोलियो की तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।